आज हम पढ़ेंगे इतिहास का महत्वपूर्ण राष्ट्रवाद। जानेंगे कैसे राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद वह विचारधारा है जिसमें लोग अपने राष्ट्र की एकता, संस्कृति, इतिहास, भाषा के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। भारत में राष्ट्रवाद अंग्रेजी शासन के शोषण और अन्याय के कारण विकसित हुआ। राष्ट्रीय चेतना का उदय, ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण भारतीयों में असंतोष बढ़ा। आर्थिक शोषण, उच्च पदों से वंचित करना और दमनकारी नीतियां राष्ट्रवाद के प्रमुख कारण बने। दूसरी ओर रेल, डाक, तार, आधुनिक शिक्षा और समान प्रशासनिक व्यवस्था ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। राष्ट्रवाद के उदय के कारण। 1. राजनीतिक कारण। शिक्षा और प्रेस। आधुनिक शिक्षा और समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया। 1858 में शासन परिवर्तन। 1858 के युग के बाद ब्रिटिश सरकावना की शुरुआत हुई। दमनकारी कानून। 1878 वर्ल्ड प्रेस एक्ट, जिसने प्रेस पर रोक लगा दी। 1879 आर्म्स एक्ट, जिसने भारतीयों को हथियार रखने से रोका। 1883 में इल्बर्ट बिल पेश किया गया, जिसका यूरोपीय लोगों ने विरोध किया। 1899 कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित हुआ। 1904 विश्व अध्यज। 1905 राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। 1910 इंडियन प्रेस एक्ट, उत्तेजक लेखों पर रोक। परिवहन और संचार का विकास। रेलवे, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था। देश के अलग अलग हिस्से जुड़े, इससे राष्ट्रीय एकता बढ़ी। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, लोगों को स्वतंत्रता, अधिकार और लोकतंत्र के विचारों की जानकारी मिली। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां। ब्रिटिश नीतियों से भारतीय कृषि और कुटीर उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। भूमि राजस्व उद्देश्य अतिरिक्त लगान वसूलना था। विरोध करने पर किसानों की फसलें जैसे नील और कपास जबरन ले ली जाती थीं। 3. उद्योगों का पतन। भारतीय कपड़ों के निर्यात पर रोक लगा दी गई। 1882 में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया। सरकार भारत में औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं थी। उद्योगों के पतन से कारीगर बेरोजगार हुए। किसानों, मजदूरों और व्यापारियों में असंतोष फैला। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। शुरुआत में यह केवल सुझाव देने वाली संस्था थी। बाद में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपाल के नेतृत्व में आंदोलन तेज हुआ। प्रथम विश्व युद्ध। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। यह यूरोपीय देशों की साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। दो गुट बने, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी। यह युद्ध लगभग 4 साल चला। भारत पर प्रभाव। ब्रिटेन ने भारत को भी युद्ध में शामिल किया। युद्ध ने भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। इससे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन और तेज हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में महंगाई बहुत बढ़ गई। आर्थिक गतिविधियां धीमी हो गईं। युद्ध के दौरान विदेशी वस्तुओं का आयात रुक गया। इससे भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला। भारतीय उद्योगपतियों ने विदेशी सामान पर कर लगाने की मांग की, पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इस कानून के तहत बिना मुकदमे के जेल भेजा जा सकता था। इससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में गोलीकांड हुआ। सैकड़ों लोग मारे गए। पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। 1919 में नए सुधार लागू किए गए। प्रांतीय परिषदों का विस्तार हुआ। केंद्र में 2 सदन बनाए गए। इन घटनाओं से भारतीयों में राष्ट्रवाद बढ़ा। स्वतंत्रता आदर्श के लिए नई दिशा पकड़ी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की स्थिति कमजोर हो गई। इससे भारतीय मुसलमानों में नाराजगी बढ़ी। 1916 के लखनऊ समझौते ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की और चंपारण, खेड़ा तथा अहमदाबाद में आंदोलन चलाए। इसी बीच अंग्रेजों ने 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया। इस कानून के तहत बिना मुकदमे के गिरफ्तारी हो सकती थी। गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया और यहीं से आजादी की लड़ाई ने नया मोड़ लिया। अब इस कहानी का अगला भाग और भी रोचक है। आगे की कहानी पार्ट 2 में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।